ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृत्रासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान विष्णु की कृपा द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। जब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से वृत्रासुर का वध करने के लिए प्रार्थना की थी तो उसने इनकार कर दिया था, कयों कि वह वृत्रासुर ब्राह्मण था। किंतु देवताओं ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि वे उसे मारने से न डरें, क्योंकि उसकी रक्षा नागाय कवच अथवा स्वयं भगवान द्वारा हुई है। मनुष्य नारायण का नाम लेने मात्र से स्त्री, गाय या ब्राह्मण के वध से लगने वाले पाप फल से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा जिससे नारायण प्रसन्न हो सके, क्योंकि इस यज्ञ के करने से यदि कोई समुचे ब्रह्मांड का भी वध कर दे तो भी उसको हत्या के पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। देवताओं के इस उपदेश को सुनकर इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया, किंतु जब वृत्रासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग संतुष्ट हुए, क्योंकि इंद्र वृत्रासुर को स्थिति से परिचित था। महान पुरुष का स्वभाव वैसा ही होता है। यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता भी है तो वे सदा लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप होता है। इंद्र को यह निश्चय हो गया कि वह ब्राह्मण हत्या जैसे पाप में फंस गया है। यही नहीं, यह ब्रह्महत्या प्रत्यक्ष रूप में उसका पीछा करने लगा, जिससे डरकर वे इधर उधर भागता रहा और सोचता रहा कि इस पाप से किस तरह मुक्त हुआ जाए। वह मानस सरोवर में गया और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता रहा। इस अवधि में इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहुष स्वर्गलोक पर शासन करता रहा। दुर्भाग्यवश वह इंद्र की पत्नी शची देवी के सौंदर्य से आकृष्ट हो उठा और उसे अपने इस पाप विचार के कारण अगले जीवन में सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। तत्पश्चात इंद्र ने उच्च ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया, तब जाकर वह ब्रह्महत्या के पाप के फल से मुक्त हो सका। श्री शुक्स्वाच हते त्रयोलोका विनाशक्रेण भूरेड सपाला हावन सद्यो विज्वरा निरोतेन्द्रिया। एक शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महादानी राजा परीक्षित, वृत्रासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल एवं समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए और उनकी सब चिंताएं जाती रहीं। देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मु स्वदेशनयानि भ्रमेशेन्द्राद्यस्तत्। दो शब्दार्थ। तत्पश्चात सभी देवता, महान साधु पुरुष, पितुलोक तथा भतुलोक के सभी वासी, असुर, देवताओं के अनुचर तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है। भ्रमेशेन्द्रादयति इधर से स्वतिष्ण्यमनुपद्यते वृत्रवधक्षणे भ्रमेत्य उपद्रव प्राप्ते वस्मातवद इत्यनेन मानसरोवरादायत्य प्रवर्तितादश्चमे धात्परत इति व्याख्ये। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृत्रासुर का वध करने के कारण वे विचलित था। वृत्रासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्महत्या के पाप फल से मुक्त होने के लिए मानस सरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और तब वह अपने लोक गया। श्री राजोवाच इंद्रस्या निरुक्तिर्तो श्रोतुभिच्छामि भूमुने ये न सन सुखिनो देवा हरे दुःखं कुत पांच भवत। तीन शब्दार्थ। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? तात्पर्य। वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृत्रासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्रासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वे परम भक्त होने के कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रमाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्मा हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। यही नहीं, इंद्र से ये उद्बंध करने के तुरंत बाद वृत्रासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण का संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वे अत्यंत दुखी था।
वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भले ही वैष्णव ना होता हो। पद्मयूरों का कथन है, बटकर्म निपुणो विप्रो मतरत्नेत्र विशारद अवैष्णवो यूरोन स्याद वैष्णव अपचो गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान मंत्र तंत्र विशारद में दक्ष हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरुवार नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए हैं, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपए हों तो यह आवश्यक नहीं कि वह लखपति हो। वृत्रासुर परम वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। श्री शुक्र स्वाचरित्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षि भी तद्गधायार्थयनिंद्रन्नेच्छधि तो बुहदधात। 4 शब्दार्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इंद्र उवाच स्त्रीभूधर्मजले रेणु विश्वरूप वधोधवम विभक्तम नुगृह नधिवत रहत्या को मार्जहम। 5 शब्दार्थ। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों तथा जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, जिससे मैं अपने पाप को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक अन्य ब्राह्मण वृत्रासुर का वध करूं तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा। श्री शुकुवाच ऋषस्तदुपाकर्णय महेंद्र भेदमनुवन याजश्याम भद्वंते हमेथेन मासंभे। 6 शब्दार्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया, हे स्वर्ग के राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हमेथेन पुरुष परमात्मान मीश्वरम इष्ठा नारायण देव मोक्ष सिद्धि जगदधात। 7 शब्दार्थ। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और परम नियता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृत्रासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा पितृहा गोग्नो मातृहाचार्यहा भगवान श्राद्ध पुलकस्को वापि शुद्ध गृहस्य कीर्तनात्। 8 तमश्रमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितो 5 माभिर्नुष्ठाटितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरंत्वन नल्यप्यसे की खल निग्रहेन। 9 शब्दार्थ। भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य भी, यथा कुत्ते को खाने वाले तथा चांडाल, जो शूद्रों से भी निम्न हैं, इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा, तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दें। भला वृत्रासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है। तात्पर्य। बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नागनो ही यावती शक्ति पाप निहरणे हरे वह आवत कर्तु न शक्नोति पातक पात की नर। यही नहीं, जगदानंद पंडित कृत प्रेम विवरण तें कहा गया है, एक कृष्ण नामे पापी यथ पाप क्षय बहु जन्मे से पापी कार्यते नारय। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है उनसे भी अधिक पापों के फलों से वे हम मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके संबंध में क्या कहा जाए जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने को उसके फल से मुक्त समझ लिया जाए। ऐसी मानसिकता भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध है। न आग्नो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि। निसंदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप कर्मों को निष्प्रभावित करने को शक्ति है, किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वे निंदनीय है। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र फाशव या निषाद कहलाता है, अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है।
शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक पुकह्य कहलाता है। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र क्षत्ता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र शाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां अत्यंत पापी मानी जाती हैं, किंतु भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनने का सुअवसर प्रदान करता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2 अप्रैल 18 में पुष्टि की गई है कि अथुना पुलिंद पुलकशा आशभीर शुद्धा यवना खसादय ये निज पापा यद्पाश्रयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुंभ, यवन तथा खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्रासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप से छुड़ाने का आश्वासन देते हैं, किंतु इस प्रकार जानबूझ के किए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता। इसे अगले श्लोक में देखा जाएगा। श्री शुक स्वाच एवं संयोदित विप्रेद मरुद्वान नद्विपुम ब्रह्म हत्याहते तस्मेना साद्वृशाक्पिम। 10 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, और जब वह मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। तात्पर्य, वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थितिवश क्रोध में आकर विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण को हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसने जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का बंध किया था, अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था। उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े, और जब वे उनसे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने दिया। भगवान के नाम जप के बल पर जानबूझकर पाप कर्म करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को, यहाँ तक कि इंद्र या नहुष को भी, छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष स्थानापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इंद्र स्मा सहतापम निर्वुतिना ममाविशत विमंतां वाचिता प्राप्त सुख्यंत्यपिनो गुणा। 11 शब्दार्थ देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, और इस पापूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्रासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। तात्पर्य, मनुष्य के पास कितना ही भौतिक ऐश्वर्य क्यों न रहे, पाप कर्म करके वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र ने उसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे, इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग रहा था, किंतु जनता के दोषारोपणों के कारण वह निरंतर दुखी था। तांददर्शानुधावंती चांडाली में रूपिणीम जरिया विपमनाडी यक्ष्मग्रस्ताम सुखपट्टाम। 12 विकीरे पलितान केशान तिष्ठेति भाषणीम मीन गंधे सुगंधेन कुर्वती मार्गदूषणम। 13 शब्दार्थ इंद्र ने साक्षात ब्रह्महत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली की सी असाधु दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। तात्पर्य, जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्राय रक्त वमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। नभोगतो दिशण सर्वा सहस्त्राक्षो विषांपते प्रागुदीची दिशंतूर्ण प्रविष्टोनुपमानसम। 14 शब्दार्थ है राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्महत्यारूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वह गया, यह डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया। सावसत पुष्कर नाल तंतु न लब्ध भोगो यदि अग्निदूत वर्षाणि सहस्त्रम लक्षितो 5
संनिंतयन ब्रह्मवधाद विमोक्षम। 15। शब्दार्थ सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्महत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबों से अदृश्य रहकर सरोवर में कमलनाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लाकर देते, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे, अतः इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था। तवतीर्णाक नहुष शशास विद्यात्पयोग ब्लानुभाव ससंपदैश्वर्यं दान्ध बुद्धि नीतस्तिरश्लाघतिमिंद्र पल्या। 16। शब्दार्थ बतख राजा इंद्र कमलनाल के भीतर जल में रहा। नहुष अपने ज्ञान तप तथा योग के कारण स्वर्गलोक का शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया, किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। ततोगतो ब्रह्मगिरोपहूत्रेतम भरध्यानिवारिताग पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तां नभ्यभूद्वितां विष्णुपत्या। 17। शब्दार्थ समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। तम च ब्रह्मर्षयो 5 भेते हमेत्रेन भारत यथा दीक्षया चक्रु पुरुषाराधनेन। 18। शब्दार्थ है राजन, जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे समुचित रूप से दीक्षित किया। अथेजमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेधे महेंद्रेण विते ब्रह्मवादि भी। 19। सबैत्वाप्तवधो भूयान पिपापचयो नृप नीतस्तेन विषुया निहार इव भानुना। 20। शब्दार्थ ऋषितुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था, किंतु उस यज्ञ से वह पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा छट जाता है। सवाजिमेथेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचे मिश्रे इश्लादी यज्ञम पुरुषान पुराण इंद्रो महानास विधृत पाप। 21। शब्दार्थ मरित्र तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उच्चनत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली तथा वे प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। इदं महाख्यान मशेष पापमन प्रक्षालन तीर्थदानुकीर्तनम भक्त्युच्छूयन भक्तजनानु वर्णनोन महेंद्र मोक्षन विजन मरुत्वतः। 22। पठ्ययुराख्यान में धन सदा बुधा शब्रुण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम धन्य यशस्य निष्खिलागमोचनन रिपुलनयन स्वस्त्ययन तथायुषम। 23। शब्दार्थ इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़ेंगे युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वानों को सदा सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़ें। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होंगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा, उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। चूंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत ब्रह्महत्या के पाप फल से पीड़ित राजा इंद्र नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।